बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर वो कहता है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। देन वो कहता है कि आप वेरीफाई करें कि z1 + z2 इस पूरे के ऊपर बार है और इक्वल वो कहता है कि ये किसके है जी, z1 इसके ऊपर बार प्लस z2 इसके ऊपर बार। अब इसको एक तरह और भी पढ़ा जाता है, मतलब वो कहता है कि अगर आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, z1 + z2 इस पूरे का कंजुगेट ले लें और इक्वल कर दें जी z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। ये पूरी वीडियो अगर आप डिटेल से देखेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट की ना समझ आएगी, वरना ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको बहुत तंग करेगा। अब देखें, यहाँ पर मैंने ना लेफ़्ट हैंड साइड ले ली आपके आसानी के लिए। वो कहता है कि z1 + z2 इस पूरे का कंजुगेट लेना है। अब इसके अंदर क्या होगा, असल में सबसे पहले हमें z1 जमा z2 की जो वैल्यू है, z1 और z2 की, इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद जब ये आंसर a + b अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा ना, तब हम इसका जो है वो कंजुगेट यानी कि इसकी जो बार है उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब देखें कैसे होगा। z1 मेरे पास है जी 2 + 7 अयोटा और z2 मेरे पास है 4 - 3 अयोटा। अब दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो है जी प्लस का, तो प्लस की वजह से इसके अंदर ये जो 4 - 3 अयोटा है इसके अंदर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा इसको ऐसे लिख देंगे हम। तो देखें ये क्या हो गया जी, 2 + 7 अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस ये 3 अयोटा। 4 और 2 6 हो गए और 7 में से 3 गए तो 4 अयोटा रह गया। अब वो कहता है जी इसका कंजुगेट लें। अब देखें ना, अब ये सिंगल फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास, a + b अयोटा की फॉर्म में। अब इधर भी मैंने बार ले ली और इधर भी बार ले ली, मतलब z1 z2 के ऊपर भी और 6 + 4 अयोटा के ऊपर भी। तो आपको पता है कि जब बार इम्प्लीमेंट होती है तब जो इमेजिनरी नंबर, जो अयोटा वाला नंबर होता है, हमेशा उसके साथ वाला साइन चेंज होता है। जो रियल पार्ट होता है ना, उसका साइन चेंज कभी नहीं होता। आगे इसकी राइट हैंड साइड पे आएँ तो यहाँ पे देखें उसने अलग अलग बोला है, मतलब z1 का अलग कंजुगेट लें, z2 का अलग कंजुगेट लें। तो पहले मैंने z1 ले लिया 2 + 7 अयोटा, उसका कंजुगेट लें, दोनों तरफ मैंने बार ले ली। तो जब बार ली तो बार इम्प्लीमेंट हुई तो 7 अयोटा के साथ वाला साइन क्या हो गया, चेंज। ये देखें a + b अयोटा है ना, तो a क्या होता है, रियल पार्ट, तो उसका साइन कभी चेंज नहीं होता है। साइन चेंज होता है किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो ये जो है जी 7 अयोटा का साइन चेंज हो गया, माइनस में आ गया। अब उसने बोला हुआ है जी z2 का लें, तो z2 हमारे पास क्या है, 4 - 3 अयोटा। तो जब इसके ऊपर बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 + का 3 अयोटा। अब इन दोनों को जमा कर दें दोबारा से। जब इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने रख के जमा किया तो ये देखें 4 जमा 2 कितना हो गया जी 6, -7 में से जमा के 3 निकले तो रह गए जी -4 अयोटा। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि z1 × z2 इज़ इक्वल टू z1 बार z2 बार। मतलब वो कहता है z1 z2 के ऊपर पूरी बार है और z1 के ऊपर अलग से है और z2 के ऊपर अलग से है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले राइट हैंड साइड पे आएँ। देखें वो कहता है सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है जी, z1 z2 और इस सारे के ऊपर बार है, तो पहले हम z1 z2 लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको एक आसान ट्रिक बताई थी कि पहले को पहले से 4 2 बार कितना हो गया जी 8। अब एंड पे आ जाए, जमा माइनस माइनस 7 3 बार कितना हो गया 21 अयोटा ज़रब अयोटा, ये हो गया अयोटा स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो यहाँ पे देखें माइनस साइन है ना, माइनस जमा माइनस 3 2 बार कितना हो गया जी 6 -6 अयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें
तो जमा इसके साथ भी साइन कोई नहीं, तो इसका मतलब जमा का है, तो 7 4 बार कितना हो गया 28 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 28 में से 6 गए तो 22 अयोटा रह गया। अयोटा स्केयर -1 होता है तो जमा 21, 21 और 8 कितने हो गए 29, ये वाला 22 अयोटा ऐसे। अब वो कहता है जब आप इसकी प्रोडक्ट मालूम कर लेना Z1 Z2 की, तो फिर उसका कॉन्जुगेट लें। तो Z1 Z2 की जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो 29 जमा 22 अयोटा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा। इसकी राइट हैंड साइड पे अगर हम आएँ तो राइट हैंड साइड में वो कहता है दोनों का अलग अलग कंजुगेट लें। तो Z1 हमारे पास ये है, तो जब Z1 का कंजुगेट लेंगे तो 2 माइनस 7 अयोटा हो जाएगा। Z2 हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 4 प्लस 3 अयोटा। अब इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई कर लें सेम वैसे जैसे मैंने पीछे किया है, तो 4 2 बार 8, 7 3 बार कितना हो गया जी माइनस का 21 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्केयर, फिर ये 6 अयोटा और ये माइनस का 28 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अयोटा स्केयर -1 तो ये हो गया 21 और 8 29 और माइनस का 22 अयोटा एज इट इज़। -28 में से जमा 6 अयोटा जाएँ तो -22 अयोटा बचता है, तो ये साथ में आ गया। देखें लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है Z1 ओवर Z2, इस सारे के ऊपर बार है, फिर वो कहता है Z1 के ऊपर अलग है और Z2 के ऊपर अलग है। तो राइट हैंड साइड पे हैं। सबसे पहले हम जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि Z1 ओवर Z2 पहले इसको मालूम करेंगे, मतलब इसको a प्लस बी योटा की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम जो है इसके ऊपर जो है ना वो कॉन्जुगेट इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखें Z1 और Z2 मैंने लिख दिया बटे के अंदर। अब इसको जो है रैशनलाइजेशन से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 अयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी के ऑपोजिट साइन के साथ। वैल्यू यही होगी, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 अयोटा है, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले से कर जाएगा। तो 4 प्लस 3 अयोटा इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये नीचे a माइनस बी और a जमा बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्केयर, a क्या है जी 4 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर। अब सिंपली जो है इसको हल कर लेते हैं। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन की थी अगेन दोबारा से। तो देखें 4 2 बार 8 हो गया, जमा ही होता है। 7 3 बार 21 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्केयर, और 3 2 बार 6 अयोटा, 7 4 बार 28 अयोटा। इनको सिंप्लीफाई कर लिया जब, तो अयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये -21 28 जमा 6 कितने हो गए 34, और ये 8 ऐसे ही -21 में से 8 गए तो माइनस के 13 रह गए, ये वाला 34 ऐसे ही आ गया। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -13 जमा 34 अयोटा। तो इसको नीचे हल कर लें। 4 का स्केयर 16 होता है, -9 अयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस माइनस जमा। तो देखिए यहाँ पे तो ये रह गया जी, ये देखें पीछे से माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अच्छा -13 जमा 34 अयोटा, नीचे क्या है जी 16 जमा 9, तो 16 9 कितने होते हैं जी 25। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग बटे में लिख दिया। देखिए -13 बटा 25 जमा 34 बटा 25। अब ये इस फॉर्म में आ गया, a जमा b अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हुई तो यहाँ पे देखें क्या रह गया जी, वो कहता है जी Z1 ओवर Z2 -13 बटा 25, और साइन सिर्फ इसके साथ वाला चेंज होता है अयोटा के साथ वाला। तो ये प्लस का था तो माइनस में होगा। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा अब आगे देखें जी राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड में वो बोलता है Z1 का अलग से लें, Z2 का अलग से लें, फिर उसको हल करें। तो Z1 2 प्लस 7 अयोटा है, तो Z1 का अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये हो जाएगा जी 2 प्लस 7 अयोटा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। यहाँ पे आएँ तो Z2 का कॉन्जुगेट लें तो ये 4 माइनस 3 अयोटा है, तो ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जब लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब सिंपली इनको बटे में लिख के हम इनको ना हल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था।
अच्छा, Z1 बार ओवर Z2 बार 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको दोबारा से रैशनलाइजेशन से हम हल करेंगे। तो देखें यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब माइनस आ गया तो लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगी, नीचे वाली नीचे वाले से कर जाएंगी मल्टीप्लाई। अब देखें ऊपर वाली जब मल्टीप्लाई होगी 2 4 बार कितना होगा जी 8, फिर माइनस 6 अयोटा, 7 4 बार 28, माइनस माइनस जमा 21 अयोटा स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई वैसे पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे देखें क्या है जी ए जमा बी और ए माइनस बी, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा जी 8 माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा जमा 21 अयोटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि इसको फर्दर जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखें कि दोनों साइडें बराबर आती हैं या नहीं आती। तो देख लेते हैं। 8 माइनस 34 अयोटा इज़ इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये माइनस 21 हो जाएगा। ये माइनस 34 अयोटा ऐसे ही रहेगा और ये वाला 8 माइनस 21 में से जमा के 8 निकले माइनस के 13 बचते हैं। ये वाला 34 अयोटा ऐसे ही 16 जमा 9 करें तो 25 आ जाता है। अब इसको अलग से कर दें, ए जमा बी अयोटा की फॉर्म में कर दें, या ए माइनस बी अयोटा। वो जमा माइनस माइनस से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर, सिर्फ ये है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल नंबर होना चाहिए और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो अब देखें माइनस 13/25 माइनस 34/25, यानी कि इनके बटे मैंने अलग अलग कर दिया इनको। तो ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।